उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 932 अभ्यर्थियों को लखनऊ के लोक भवन में नियुक्त पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में नायब तहसीलदार, बीडीओ सहित विभिन्न पदों पर युवाओं को ये पत्र मिला। सपने सिर्फ आंखों में नहीं तैरते, बल्कि वे उपलब्धियों के रूप में जमीन पर भी उतरते हैं और यहीं से खुलता है जन सेवा का द्वार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर लोक भवन में नियुक्त पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों के चेहरों पर कठिन परिश्रम और संकल्प साकार होने का तेज था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक जो सपना होता है, वो सपना आप सबने भी देखा, आज पूरा हो गया है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह, पढ़ते समय जीवन बहुत चुनौती भरा लगता है। जिस दिन आपको रिजल्ट मिला होगा कि आज इंटरव्यू का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो खुशी का ठिकाना होगा उसका कोई पैमाना नहीं है। हम उसको मीटर में, गेज में, किसी में नाप नहीं सकते। उस खुशी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। दो तीन बातें करके बात समाप्त करूंगा। इस राज्य में हम सबको ईश्वर ने जन्म लेने का अवसर दिया और काम करने का अवसर भी ईश्वर ने, माता पिता ने, गुरुजन वृंद ने दिया। उत्तर प्रदेश कोई साधारण धरती नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, यहां सब कुछ उपलब्ध है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी मौसम हमारे पास हैं। और दूसरा, यहां की जो भूमि बहुत उर्वरा है। यहां के लोगों में किसी भी टारगेट को, लक्ष्य को अचीव करने की क्षमता है समय से पहले। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये भगवान राम की धरती है और भगवान कृष्ण की भी धरती है। भगवान शिव भी यहां बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, तो मां विंध्याचल वासिनी के रूप में और ललिता देवी के रूप में उत्तर प्रदेश में ही विराजमान है। और चक्र तीर्थ भी यहीं पर है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और काम करने का अवसर भी मिला। चूंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग के हैं, इतने बड़ी संख्या में लोगों ने इम्तहान दिया, लगभग 2.5 लाख, इंटरव्यू के लिए लगभग 2700 और फाइनल चयन आप सब जानते हैं 1000 से कुछ कम का हुआ। कितना कड़ी प्रतिस्पर्धा रही होगी। आपने हाड़तोड़ मेहनत की होगी। कई लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, रात रात जगे होंगे, भूख को भूल गए होंगे, रिश्तेदारों को भूल गए होंगे, फोन को भूल गए होंगे, मित्रों को भूल गए होंगे, तब ये पद आपने ग्रहण किया है और ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप सोचो, आपको मैं याद दिलाता हूं 17 से पहले क्या होता था। आप जो इस राज्य के निवासी हो, इसलिए मैं आपसे सच्चाई इसलिए याद दिलाता हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पर भार आने वाला है, गुरुतर दायित्व आने वाला है इस प्रदेश को चलाने का, तो आपको भान होना चाहिए और बार बार याद करना चाहिए कि 17 से पहले इस राज्य के हालात क्या थे। बहुत ढेर सारे हमारे भाई बहन प्रयागराज में रहकर के इम्तहान देते थे। उस समय अखबारों की सुर्खियां बनता था, लोक सेवा आयोग को नामे बदल दिए थे। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? तो सन्नाटा क्यों है? याद है ना? एक के नाम पे लिख दिए थे, वही रिजल्ट पाएंगे, वही जीतेंगे। पर्ची से एसडीएम बनते थे, पर्ची से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बन रहे थे। क्या हो रहा है? जो बच्चा मेहनत किया है, पढ़ा है, मेहनत किया, रोटी बना के खाया, पैदल चल के गया, बस में गया, और हालत क्या थे? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक नाखून के बराबर भी कदाचार, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की है, उसे काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपका है। आप इस राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे याद है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे अनुयायियों, इस कारवां को हम यहां तक लेकर आए हैं। जब उनका अंत काल आ गया, उससे पहले उन्होंने लिखा, इस कारवां को हम यहां तक लेकर के आए हैं, इसको अगर हमारे अनुयायियों, हमारे समर्थकों इसके आगे न बढ़ा सकना, तो इसे पीछे मत जाने देना।
आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। 17 से आज 26 में हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर है कि नहीं, बताना जरा पीछे आगे सब लोग बोलो भैया। बढ़िया सड़कें हैं कि नहीं, एकदम नंबर 1 की लल्लन टॉप सड़कें हैं कि नहीं। भागते चले जाओ, गाड़ी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी गाड़ी पर लिखा रहता था गति सीमा 40 किलोमीटर। बोलो ना ओम प्रकाश जी, आप भी तो टेम्पू चलाते थे। आप सबको पता है कि नहीं पता है? ओम प्रकाश जी पहले ऑटो चलाते थे। पूछिए, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहेगी वो यहां बैठेगा और जनता के आशीर्वाद से कोई पूंजीपति नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, गरीब का बेटा बैठ करके देश को प्रदेश को चलाने का काम करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। हो क्या रहा है? बिजली एक हफ्ता दिन में आओ, एक हफ्ता रात में। भूल गए क्या आप लोग? बताओ ना, आपके गांव में बिजली बराबर आती थी क्या? जनरेटर फूफा आवे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाए, हैंडल खो गया तो बवाल। फूफा नाराज हो गए कि जीजा के लिए तो जनरेटर आया, चल गया, हमारे लिए नहीं चला। फूफा ऐसा पद होता है, अधिकार तो पूरा है लेकिन कागज में तो है लेकिन है नहीं। जीजा की ज्यादा डिमांड हो जाती है। यही है ना जायसवाल साहब? जायसवाल साहब के फूफा आए थे तो नाराज होकर चले गए। अब सोचो, बिजली की बात हो गई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। आजादी से अब तक कुल 40 मेडिकल कॉलेज, 17 तक, 17 सरकारी, 23 प्राइवेट। अब आप सोचो, 25 करोड़ की आबादी, सेवा करने का अवसर, बीमार लोग होंगे, आधुनिक जीवन शैली, तो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कहां से आएंगे? कुल 5000 सीटें थी एमबीबीएस डॉक्टरों की, आज हमारे पास 12,000 से अधिक सीटें हैं और 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पीने के पानी की बात बता रहा हूं। 17 से पहले अखबार में निकलता था फ्रंट पे कि पीने की पानी की बड़ी दिक्कत है, विंध्याचल और बुंदेलखंड में ट्रेन आएगी तो पानी पिलाएगी सबको। आदमी का पानी, जानवर का छोड़ दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ लोगों को याद होगा, कटिंग ना हो तो भिजवाएंगे फिर आपको को। भाई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आधारभूत चीजें हैं। ये कौन करेगा? इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति किस बात में थी? चलो राजा बन गए हैं, जनता ने जिता दिया है, पापा ने शपथ करा दी है। क्यों गलत कह रहे हैं? किसने शपथ कराई थी? आप लोग बताओ, किसने कराई थी शपथ? शपथ करा दिया तो बंबई से बुलाते थे, देखते थे सफाई में डांस। बोलो ना आप लोग। भाई आप लोग हमारे ही अंग हो, राज्य सरकार के अंग हो और जनता भी हो। क्या हो रहा है स्टेट में? तमाशा बना के रख दिया आप लोग। लाइन ऑर्डर, मुख्यमंत्री जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना रहे हैं। क्या हो रहा था? टेंडर पड़ेगा तो फलाने टेंडर लेंगे, कोई अंसारी साहब आ रहे हैं, कोई खां साहब आ रहे हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। जो गड़बड़ी करेगा, कानून तोड़ेगा, उनको कौन इंतजार कर रहा अगले चौराहे पर? आप लोग जान ही गए हैं। हमारी बिटिया बैठी 5 बजे, अम्मा चिल्लाने लगी जल्दी आओ, नहीं तो भैया पीछे जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के कि बिटिया ले आओ जाकर के, गड़बड़ी कुछ ना हो जाए। अब बेटी की तरफ बुरी नजर से कोई नहीं देखता। और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस पूरी लिस्ट को मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण दे दिया, लोकसभा विधानसभा में दिया ना, और इसमें 34% से अधिक हमारी बेटियां जीत करके आई हैं। बहुत बहुत बधाई। तो मैं बाबा साहब को उद्धृत कर रहा था। बाबा साहब की बात को गंभीरता से लेना आप सब। उत्तर प्रदेश को यहां तक लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो ये आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जनता के हक और हुकूक को लूटने वाले लोगों को आप पूरी तरह से ठीक करके रखिएगा। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जनता के हक को लूट सकेगा। उनको बिल्कुल दूर रखना है, व्यवस्था से दूर रखना है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करनी है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2 लाइनें कहूंगा आप सबकी प्रेरणा के लिए। वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के पवित्र उद्देश्य को समर्पित आज के आयोजन में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। सब लोग नहीं बोले, लग रहा है पूरा कैंपस गूंजा नहीं। बोलिए सब लोग, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत अभी सारगर्भित तरीके से आपको अपना उद्बोधन दिया, समझाया भी, इतिहास भी बताया और भविष्य भी बताया। ऐसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, और इसके पहले अपने शायरी आदि के माध्यम से भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी जिनको अभी चुना गया है, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनको भी आपने बहुत सुना, बहुत अनुभवी। हमारे मंच पे हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, हमारे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आने वाले मंत्रिपरिषद के साथी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री हमारे उधर दयाशंकर सिंह जी, बलदेव सिंह औलख जी, हमारे अंसारी जी, सभी अधिकारीगण, और आज जो अधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं आप सभी हमारे भाई बहन, मैं आप सबको सबसे पहले तो 932 की संख्या में जो अलग अलग विभागों के अधिकारी के रूप में अपने अथक परिश्रम के आधार पर परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं, मैं आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान की परिस्थिति क्या है, कैसी है, मैं समझता हूं आप सब युवा हो, सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते और समझते हो। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत कब बनेगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जहां हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन के जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक एक करके उनको समाप्त करने का काम किया गया है, लेकिन आगे चल करके वह बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। मैं अभी देख रहा था 21 विभागों के 932 की संख्या में जो अधिकारी लगभग हर जिले से कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने में सफल हुआ है। और जब कोई परिश्रम करता है, अपना लक्ष्य तय कर लेता है कि हमें यह मुकाम हासिल करना है, यह परीक्षा में पास करना है, और कोई तय करता है कि हमें तो एसडीएम बनना है, किसी को लगता है कोई हमें और अफसर बनना है, लेकिन पीसीएस के रूप में जो आपने सफलता प्राप्त की है, मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। तो उसमें सरकार और जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब मिल करके जब काम करते हैं तो उसके आधार पर यह परिणाम आया है कि आज गुंडागर्दी से मुक्त हमारा प्रदेश है, सुशासन से युक्त हमारा प्रदेश है, गरीबी के खिलाफ जंग में अनेक प्रकार की सफलताएं अर्जित की है। आप में से कई लोग जिस सेवा में जाने वाले हो, जो मैं इस विषय आपके सामने रख रहा हूं, इन सारे विषयों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सबके ये ध्यान में रहना चाहिए। आप शहरी क्षेत्र में कहीं आपको पोस्टिंग मिले या ग्रामीण क्षेत्र में मिले, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो समाज में सबसे पीछे छूट गया व्यक्ति है उसे मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। जब तक हम गरीब को अमीर बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ईमानदारी से उन तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जिस संकल्प के साथ आपने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है वह संकल्प आपका सफल नहीं होगा।
आज डिजिटल युग है, कोई भी चीज किसी से छिपी नहीं रहती। अभी आपको आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने अपने शायरी के माध्यम से ऐसा भी बताया है कि यह कर्तव्य पथ है, ईमानदारी पूर्वक सेवा करने वालों की बहुत प्रशंसा और सराहना होती है, और ईमानदार अफसरों का समाज भी जब कहीं आप पोस्टिंग पाएंगे और पोस्टिंग पाने के बाद अपनी सेवाएं देंगे, तो कई स्थानों पे मैंने कई अधिकारियों को देखा, जब उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही नहीं बल्कि जनता रोती है कि अफसर आज हमारे यहां बना रहे। ऐसा आचरण आप सबको प्रस्तुत करने का संकल्प लेकर के जो आज नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है, उस दिशा में आगे